Hello everyone. Today we are going to read class 8 Honeydew poem When I Sat for Leonise, which was written by a famous writer Thomas Hardy. In this poem Thomas Hardy बताते हैं कि वो कैसे लियोनिस की तरफ गए, उनकी यात्रा कैसी थी, उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ इसका। बिफोर यू आर रीडिंग, एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, एक युवा शिल्पकार, आर्किटेक्ट होता है शिल्पकार, अंग्रेज शिल्पकार होने के नाते, युवा शिल्पकार होने के नाते, ब्रिटिश पोएट एंड द नॉवलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड अ पेरिश टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन ऑफ अ चर्च। तो जो कवि हैं इसमें थॉमस हार्डी, वो चर्च के निर्माण के लिए गए थे कि चर्च को रिस्टोर करना था, मतलब पहले से बना हुआ था उसको और अच्छे से इसको डेकोरेट करना था, उसको दोबारा से निर्माण करना था। ऑन हिज रिटर्न टू द पेरिश, वापस आते समय, वहाँ से वापस आते समय, पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम, लोगों ने उनके बारे में दो चीज़ें नोटिस करी। अ न्यू ग्लो इन हिज आईज, उनकी आंखों में एक नवी चमक थी। एंड क्राम्प्ड पीस ऑफ पेपर स्टिक आउट ऑफ द कोट पॉकेट, और उनकी कोट की जेब में से कि एक कपड़ा, जो कागज़ जो था थोड़ा मुड़ा तुड़ा पड़ा था। दैट पेपर, इस कागज़ में, इट वॉज रिकॉर्डेड इन हिज बायोग्राफीज कंटेन इन अ ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, उसमें उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, जिसे जो कविता थी बहुत ज़्यादा मुख्य रूप इसी से कविता का है। यू आर गोइंग टू रीड दैट द वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस वेयर द पोएट कॉल्स लियोनिस। तो अब इस चैप्टर में हम क्या रीड आउट करेंगे इस पोएम में कि इसमें जो ये उस यात्रा के बारे में बताया गया है, यहाँ पे जहाँ पर पोएट जाता है और उस यात्रा को पोएट नाम देता है लियोनिस। तो आगे देखो फर्स्ट पैराग्राफ बच्चों। When I set out for Leonis, जब मैं लियोनिस की तरफ चला, 100 miles away, हजारों मील दूर था, the rime was on the spray and the street lit in my lonesomeness, तो जो पत्तियाँ थी वो बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी, और as starlight lit my lonesomeness, एक तारों की रोशनी जो थी मेरे अकेलेपन को रोशनी दे रही थी, प्रकाशित कर रही थी। When I set for Leonis, जब मैं लियोनिस की तरफ चला, 100 miles away, जो कि 100 मील दूर थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ नहीं था, सिंपली उसने बताया कि मैं जब लियोनिस की तरफ चला, वो तो 100 माइल्स दूर था, वहाँ पे जो पत्तियाँ थी वो पीली पड़ चुकी थी, और एक जो तारों की रोशनी थी वो मेरे को प्रकाशित कर रही थी। तो व्हाट वुड बिहेंस एट द लियोनिस, तो लियोनिस में क्या हुआ मुझको वहाँ, व्हाट आई शुड सोजॉर्न देयर, तो मैं वहाँ पे थोड़ी समय के लिए क्यों रुका, वहाँ पे मैं थोड़ी समय के लिए वहाँ पे मैंने निवास किया। नो प्रोफेट डस्ट डिक्लेयर नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस, कोई भी संत ने इस बात की घोषणा करने का साहस नहीं था, और कोई भी जादूगर इसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता था। वाइजेस्ट मतलब बुद्धिमान जादूगर इसके बारे में सोच नहीं सकता था। व्हाट वुड बिकेम बिचांस एट द लियोनिस वाई आई शुड सोजॉर्न देयर, कि लियोनिस में क्या हुआ होगा और मैं वहाँ पे निवास क्यों किया होगा, इसके बारे में कोई भी बुद्धिमान वैज्ञानिक और कोई भी जादूगर इसके बारे में बता नहीं सकता था, उनके अंदर इतना भी साहस नहीं था। आगे नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनिस, जब मैं लियोनिस से वापस आया, विद मैजिक इन माई आइज, मेरी आंखों में जादू था, ऑल मार्क्ड विद द म्यूट सनराइज, माई रेजिडेंस रेयर एंड फैथमलेस, जो मेरी आंखें थी उनमें जादू था, और सारी अनकही कटले जो है लगातार चुप रह गए। मेरी आंखें जो थी उसमें बहुत ज़्यादा अजीब सी ही चमक थी। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनिस विद मैजिक इन माई आइज, जब मैं लियोनिस से आया मेरी आंखों में बहुत ही अजीब सा जादू था। तो इस पैराग्राफ में पॉइंट में बताया है कि जब मैं वहाँ से आया मेरी आंखों में अलग ही मैजिक था, वहाँ पे कुछ अनकही बातें थी, जो मैं बिल्कुल चुप था, जिसकी वजह से जो मेरी आंखें थी उनमें चमक आ गई थी। और ये जो ट्रिप थी मेरे लिए बहुत अच्छी थी, लियोनिस थी, बहुत अच्छी ट्रिप थी मेरे लिए। तो ये थी पोएम व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस, जब मैं लियोनिस के लिए जाता हूँ और लियोनिस की ट्रिप पे जाता हूँ। तो ये बच्चों सिंपली एक थी इमेजिनेशन थी पोएट की। पोएट बताता है कि कहीं पे वो टूर के लिए जाता है और उस टूर को क्या नाम देता है, लियोनिस। तो दिस इज़ द होल पोएम विच वॉज रिटन बाय थॉमस हार्डी। आई होप कि सबको क्लियर होगी ये पोएम। इन केस यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी।